हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम सिंटेक्स में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। इन टेंस से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के सिंटेक्स पूछे जाते हैं, आप ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेंटेंस। यहाँ पे वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर ही वेंट। इसका अर्थ क्या है? उसके आने से पहले हमने अपना कार्य पूरा कर लिया, या ये भी कह सकते हैं उसके आने से पहले हमने अपना कार्य पूरा कर लिया था या पूरा कर चुके थे। तो आपको ना हिंदी अनुवाद की ज़रूरत होगी, ना वर्ड मीनिंग की ज़रूरत होगी, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ आप देखिए बिफोर है, ठीक है। बिफोर के बाद में एक सेंटेंस है और बिफोर से पहले ये भी एक सेंटेंस है। एक प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक तो मुख्य वाक्य है, यानी यहाँ पे हमने काम पूरा कर लिया था, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया यहाँ पे आश्रित उपवाक्य। तो आप यहाँ देखिए, इसमें बिफोर से पहले जो सेंटेंस है ये तो हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपको सिर्फ ये लॉजिक याद रखना है। पास्ट जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर नेवर का प्रयोग कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म। यदि आपको टेंस के विषय में नहीं पता है तो दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप जो है वीडियो को सेलेक्ट कीजिए। टेंस की भी वीडियो डाली हुई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, एक्टिव पैसिव भी, ये सब वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये सेंटेंस हमारा सही होगा, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है? वी हैड कंप्लीट आवर वर्क बिफोर ही वेंट। इसमें यहाँ देखिए हैड आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे कंप्लीट जो है ये मैन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी। तो आपको ध्यान रखना है हैड के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ही हैड कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क। यहाँ ये यहाँ तक तो सही है। बिफोर फिर ही गोज लिखा, आपको ध्यान रखना है बिफोर से पहले जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में होगा। जबकि ये दिया हुआ है यहाँ पे ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, यहाँ पे गोज गलत हो जाएगा, वेंट आएगा। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखना है कि कोई सेंटेंस किस प्रकार गलत है और किस प्रकार वो सही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, ऐसे भी एग्जाम में जरूर दिया जाता है, वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर ही हैड गॉन। यानी एक बिफोर से पहले जो सेंटेंस दिया है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस दिया है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है बिफोर से पहले जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैड गॉन नहीं, वेंट होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। यहाँ ये सेंटेंस सही है। अब मिस्टेक कैसे दी जा सकती है? आपको देखिए, बिफोर से पहले सेंटेंस ये तो जो दिया हुआ है यहाँ पे ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सही है, शी हैड रीच्ड द स्टेशन। लेकिन द ट्रेन अराइव ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में भी नहीं है पूरी अच्छी तरह से, यहाँ अराइव फर्स्ट फॉर्म लिख दी केवल, जबकि यहाँ अराइव्ड होना था। क्या होना था? अराइव्ड। तो इसलिए मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट है, सी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड अराइव्ड। अब दोनों ही पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य दे दिए, बिफोर के बाद में भी और पहले भी, इसलिए बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर वाला जो क्वेश्चन होगा वो कैसे मिस्टेक दी जाए, कैसे सही होगा।
द सर्वेंट केम हियर आफ्टर शी हैड कैंसल्ड द ऑर्डर। अब यहाँ देखिए, आफ्टर अगर आया हुआ है तो आफ्टर से पहले जो सेंटेंस होगा वो तो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। और आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस है वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसलिए रूल के अनुसार सही है। लेकिन मिस्टेक किस प्रकार से दी जा सकती है एग्जाम में? यहाँ पे देखिए, आफ्टर से पहले जो सेंटेंस दिया है यहाँ पे द सर्वेंट कम, यहाँ पे आने की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, जबकि यहाँ आने की सेकंड फॉर्म केम आनी थी। ठीक है, फिर सी हैड कैंसिल द ऑर्डर, ये सही है यहाँ तक। आगे नेक्स्ट देखिए, द सर्वेंट केम हियर, यहाँ तक तो सही है। फिर आफ्टर आ गया, सी कैंसिल्ड द ऑर्डर। अब आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस दिया वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे दिया, जबकि नियम के अनुसार आफ्टर से पहले जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इसलिए यहाँ से सी कैंसिल्ड द ऑर्डर, ये गलत हो जाएगा, इसमें सी के साथ में हैड आना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ना हिंदी अनुवाद की जरूरत है ना किसी वर्ड मीनिंग की जरूरत है, आप सिर्फ आप ये एग्जाम्पल देखिए, हैड टैगोर सिंह नॉट लर्न हिज लेसन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और टैग टाइप का है। हैड के साथ में यहाँ स्टार्टिंग में हैड आ गया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तो ये मैन वर्ब देखनी है, थर्ड फॉर्म आएगी। फिर वाक्य में बिफोर आया हुआ है, बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। समझ रहे आप? अगर इस स्ट्रक्चर पर है तो सही है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है ये भी आप देखिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आप अंत तक देखिए। हैड टैगोर सिंह नोट लर्न, यानी यहाँ पे लर्न के स्थान पर जो थर्ड फॉर्म आनी थी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे दी, सबसे पहली मिस्टेक तो होगी ये, बाकी ये तो सब ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट दूसरी टाइप की मिस्टेक देखिए क्या हो सकती है। हैड टैगोर सिंह नोट लर्न हिज लेसन, यहाँ तक तो ठीक है। फिर बिफोर द एग्जामिनेशन, अब इसके बाद में बिफोर के बाद में जो सेंटेंस दिया है ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में दे दिया, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हैड नहीं आना था और यहाँ बिगेन तो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ हैड नहीं आना था। यहाँ फर्स्ट फॉर्म भी दी जा सकती थी तो भी गलत हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखने हैं रूल। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए वाक्य डिड से शुरू हो रहा है, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड एग्जामाइन, क्या डॉक्टर के जांचने या निरीक्षण के बाद रोगी मर गया था? तो यहाँ से में देखिए स्टार्टिंग में डिड आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आफ्टर है, बीच में आफ्टर आया हुआ है। आफ्टर से पूर्व जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। अब यहाँ से में जो दिया हुआ है जैसे आफ्टर, तो यहाँ स्टार्टिंग में डिड दिया, फिर यहाँ पे द पेशेंट डाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर द डॉक्टर हैड एग्जामाइंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये रूल्स के अनुसार सही है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है? अब यहाँ जब डिड आ गया तो यहाँ पे डाई, ये फर्स्ट फॉर्म आनी थी, जबकि सेकंड फॉर्म दे दे डाइड, एक तो मिस्टेक ये दी जा सकती है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक ये भी दी जा सकती है मी द डॉक्टर एग्जामाइंड, यानी दो आफ्टर से पहले जो सेंटेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये गलत हो जाएगा। आफ्टर से पूर्व सेंटेंस तो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। डिड के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सेंटेंस गलत है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्तवाचक वाक्य, इसमें भी मिस्टेक दी जा सकती है, और किस प्रकार के ये भी देखिए। इफ़ गीता कुमारी हैड कम अ लिटिल बिफोर, ये यहाँ पे देखिए इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर शी वुड हैव गोट अ टिकट,
बाद में आया, तो यानी ये शर्तवाचक वाक्य हैं, कोई कल्पना की गई है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए, हैड आया है, वाक्य से शुरू हो रहा है और हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई। फिर दूसरा जो सेंटेंस शुरू हुआ है उसमें वुड हैव का प्रयोग करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इस आधार पर ये सही होगा। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है? मान लीजिए ये दिया हुआ है इफ गीता कुमारी हैड कम अ लिटिल बिफोर, यहाँ तक तो सही दिया। फिर आगे सी विल हैव गोट लिख देगा, यानी सी विल हैव, जबकि इसके बाद में हैड और इसके साथ में कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग होता है। यहाँ वुड आ जाएगा विल के स्थान पर। एक तो मिस्टेक हो जाएगी ये। दूसरे प्रकार से मिस्टेक कैसे दी जा सकती है ये भी देखिए आप यहाँ पे। इफ गीता कुमारी हैड कम अ लिटिल बिफोर, यहाँ तक तो सही है। फिर सी वुड भी सही है, फिर यहाँ हैव के स्थान पर हैड दे देता और गोट थर्ड फॉर्म के स्थान पर गैट दे देता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो है ये मिस्टेक दी जा सकती है। नेक्स्ट रूल देखिए आप, यहाँ जो है ये भी कंडीशनल सेंटेंस में ही है। कभी कभी ऐसा होता है इफ छिपा हुआ भी होता है। इफ के स्थान पर यहाँ पे स्टार्टिंग में हैड लिख दिया जाता है, हैड मोहन स्टडीड ऑनेस्टली, तो इसका अर्थ भी सेम हुई है। यदि मोहन ने ईमानदारी से अध्ययन किया होता, ही वुड नॉट हैव फेल, तो वह असफल नहीं हुआ होता। इस आधार पर सेंटेंस है तो सही है। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है? मान लिया हैड मोहन स्टडी, अब यहाँ पे स्टडी दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म आना था। एक तो मिस्टेक ही हो जाएगी। दूसरे प्रकार के मान लीजिए मिस्टेक इसमें यहाँ देखिए, हैड मोहन स्टडीड ऑनेस्टली, यहाँ तक तो सही है। फिर ही के बाद में विल दे दे, जबकि यहाँ पे विल के स्थान पर वुड आना था और हैव के स्थान पर वो क्या दे देता, हैड दे देता, यहाँ फेल दे दिया। तो ये इस प्रकार ये मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो गया, बाकी ये मिस्टेक है इनमें। क्यों, वो हमने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए रूल, इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ही टोल्ड मी डैट, यानी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है। डैट से पूछ कहीं में है, पास्ट टेंस में है वर्ब। फिर इसके बाद में जब पास्ट टेंस में है और डैट के बाद वाला जो वाक्य होगा वो भी पास्ट टेंस में होगा, लेकिन शर्त ये होगी कि वाक्य जो है सार्वत्रिक सत्य न हो, सार्वभौमिक सत्य न हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही टोल्ड मी, ये तो यहाँ पे सही है। अब हैड बीन आ गया, हैड बीन के बाद इल हो गया, फिर सिंस मंडे लिखा हुआ है। तो एक तो गलती क्या दी जा सकती है? मान लीजिए यहाँ तक सेंटेंस ही टोल्ड मी डैट सालू, यहाँ तक तो ठीक है। फिर वोज दे दिया, क्या दे दिया, वोज के बाद में इल आ गया, फिर सिंस मंडे दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है जब सिंस मंडे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वोज नहीं हैड बीन का प्रयोग होना था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार। नेक्स्ट जो है जैसे ही टोल्ड मी डैट सालू हैड बीन, यहाँ तक तो सही है। इल, फिर मंडे से पहले यहाँ फोर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपको सिंस या फोर की पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ से आपको सिंस और फोर के विषय में हमने जो वीडियो अपलोड की है वो मिल जाएगी, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा है आई हैड बीन फास्टिंग फॉर 2 days व्हेन हर फादर केम। इस आधार पर भी सेंटेंस अगर आए, क्योंकि 4 आया है, सेंटेंस ये सही है। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है ये भी आप देखिए, बड़ा ही आसान है, आप हमारे साथ बने रहिए। आई हैड बीन फास्टिंग सिंस 2 days, यहाँ पे सिंस दे दिया, क्योंकि सिंस यहाँ 2 days जब आया तो यहाँ क्या आना था, 4 आना था। क्या आना था, 4। एक मिस्टेक तो ये आ गई। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है? मान लीजिए यहाँ पर तो 4 दिया है, फिर 2 days व्हेन हर फादर केम आ गया, यहाँ पे वोज फास्टिंग लिख दिया, जबकि वोज के स्थान पर हैड बीन आना था। क्या आना था,
हैड बीन, ये रूल आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे केम के स्थान पर कम दे सकता था, तो ये भी गलत हो जाता। तो इस प्रकार जो है ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने आपको बता दिया है, इनडेफिनिट भी आपको बता दिया इसमें वीडियो के माध्यम से। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है हैड बीन का प्रयोग करके मैन वर्ब की जो है कौन सी फॉर्म आती है, इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही जो है इसमें निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का भी प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।